आज हम लोग वृत्त से संबंधित कुछ परिमेय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग वृत्त से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी के बारे में पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग उससे आगे परिमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो परिमेय नंबर 3 क्या कहता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। जैसे कि मान लीजिए ये अर्धवृत्त है, ये व्यास है, ये भी व्यास है, तो अर्ध ये व्यास के द्वारा जो वृत्त की परिधि पर कोण बनेगा वह 90 डिग्री होगा। इसको इस तरह से भी बोलेंगे, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अब दूसरा परिमेय 4 क्या कहता है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण एकांतर खंड में बने कोण का दुगुना होता है। जैसे ये कोई वृत्त है, वृत्त के जीवा द्वारा केंद्र पर कोई कोण बन रहा है और इसी के द्वारा एकांतर खंड में कोई कोण बन रहा है। तो यहाँ पर कोण BOC, कोण BOC कोण BAC का दुगुना होगा। यानी कोण A जो है कोण यानी वृत्त के केंद्र पर बना कोण एकांतर खंड में बने कोण का दुगुना होता है। इसको शॉर्ट भाषा में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, कोण O जो है ये वाला कोण इस कोण का दुगुना होगा। जैसे ही आप लोग को ऐसा फिगर दिखाई दे, आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि कोण ये वाला जो है O जो है कोण A का दुगुना होगा। इसको किस तरह से पढ़ेंगे, कोण BOC कोण BAC का दुगुना होगा। अब उसके बाद आते हैं हम लोग, अगर यदि दो सकेंद्री वृत्त हो, सकेंद्री वृत्त मतलब वैसी दो वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, दो सकेंद्री वृत्त है, दोनों का केंद्र एक ही O है। अगर यदि बड़े वाले वृत्त का जीवा छोटी वाले वृत्त के लिए स्पर्श रेखा हो और अगर यदि त्रिज्या जो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या जो है वह लंब हो, या ऐसे समझ सकते हैं, अगर यदि ये AB जीवा AB पर OP लंब हो तो OP जो है AB को दो बराबर भागों में काटती है, यानी कि AP बराबर होगा PB के। उसके बाद हम लोग आएंगे, अगर यदि आकृति आपको इस तरह दिखाई दे, यानी कि दो स्पर्श रेखा के द्वारा और एक जीवा के द्वारा जो केंद्र ये वाला जो कोण बनेगा और ये वाला जो कोण बनेगा, यानी कोण Y जो होगा कोण X का दुगुना होगा। इतना आप लोग को याद नहीं रखना है, डायरेक्ट आप लोग को याद रखना है कि अगर यदि कहीं भी ऐसा फिगर दिखाई दे तो आपको फौरन समझ जाना है कि ये वाला कोण जो होगा किस कोण का दुगुना होगा। अब उसके बाद हम लोग आते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में क्या संबंध है। स्पर्श रेखा क्या है और छेदक रेखा क्या है, इसकी जानकारी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं पहले वाले क्लास में, तो एक बार फिर से जान लेंगे। ये जो वृत्त की परिधि को एक बिंदु पर स्पर्श करता है, इसी को स्पर्श रेखा बोलेंगे। छेदक रेखा क्या है, वृत्त की परिधि को दो बिंदु पर काटेगा और स्पर्श रेखा एक बिंदु पर काटेगा। तो वृत्त की स्पर्श रेखा जो है और छेदक रेखा में क्या संबंध है, तो PT का स्क्वायर यानी PT का स्क्वायर बराबर होगा, P से चालू करेंगे, PA गुना PB के। उसके बाद हम लोग आएंगे वृत्त की जब दो छेदक रेखा हो तो उसमें क्या संबंध है। अगर यदि कोई वृत्त है उसका कोई छेदक रेखा है PA और PC, तो इस स्थिति में यहाँ से चालू हमेशा करेंगे, PA गुना PB बड़ा वाला छोटा वाला बराबर होगा PC गुना PD, यानी बड़ा वाला गुना छोटा वाला, बड़ा वाला गुना छोटा वाला बराबर होता है। उसके बाद हम लोग आएंगे, अगर यदि कोई वृत्त हो और कोई भी दो जीवा एक दूसरे को काटे वो बिंदु पर, तो इस स्थिति में AO गुना OB बराबर होगा CO गुना OD के। इसको याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे, अगर यदि कोई स्पर्श रेखा हो और वृत्त के अंदर कोई त्रिभुज बने, तो इस स्थिति में ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, यानी कि ये 20 तो ये भी 20 डिग्री, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। इसको लिख दिए हम लोग, कोण APQ यानी ये वाला कोण बराबर होगा PBA के। उसके बाद ये वाला कोण इसके बराबर होगा। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो BPR बराबर होगा ये वाला कोण PAB के।
उसके बाद लास्ट हम लोग आते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या है? वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर, उसी चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे। चक्रीय चतुर्भुज का क्या गुण है? आमने सामने का योगफल 180 डिग्री होता है। जैसे कोण ए और कोण सी, कोण ए और कोण सी का योगफल कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। कोण बी और कोण डी का योगफल 180 डिग्री। उसके नीचे हम लोग लिख दिए हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री है। अब यहाँ तक जानने के बाद एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे क्या क्या पढ़े। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण एक अंतरखंड में बने कोण का दुगुना होता है। अगर भी कहीं पर भी ऐसा फिगर दिखाई दे तो AP बराबर PB होगा। अगर भी कहीं पर ऐसा फिगर दिखाई दे इस स्थिति में कोण Y जो होगा कोण X का दुगुना होगा। अगर भी कोई दो जीवा काटे तो इस स्थिति में AO गुना OB बराबर होगा CO गुना OD के। अगर यदि वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा दिया तो इसमें क्या संबंध है? PT का स्क्वायर बराबर होगा बड़ा वाला गुना छोटा वाला। अगर भी दो छेदक रेखा हो वृत्त में और दोनों बाहर में P बिंदु पर मिले तो इस स्थिति में बड़ा वाला यानी P, हमेशा P से चालू करेंगे, PA गुना PB बराबर PC गुना PD के। उसके बाद अगर भी कोई स्पर्श रेखा हो और वृत्त के अंदर कोई त्रिभुज बने तो उस स्थिति में ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर होता है। उसके बाद हम लोग आएंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री। तो आज की क्लास में इतना ही। अब आगे की क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर का जवाब